नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर शाम 4:30 बजे तक की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की और एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड के बहुचर्चित गोला गोलीकांड यानी कि लैंड पावर में गोलीकांड में हजारीबाग कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने रामगढ़ से कांग्रेस के विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था। 8 दिसंबर को यह सुनवाई हुई थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए की अदालत ने रजरप्पा थाना कांड संख्या 17/2016 में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजू जायसवाल, विधायक ममता देवी, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, भावेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज पूजा, कालेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, वासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो को दोषी पाया था और अब उन्हें सजा सुनाई गई है। 2, 3, 5 कई एक तरह की सजा विभिन्न धाराओं के तहत की गई है। 307 का मामला बना है। बता दें कि इस दौरान कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच में विवाद हो गया था और उसी दौरान प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रही थी ममता देवी और ये जो 13 लोग हैं और इनकी ओर से मामले में ममता देवी को आज सजा सुनाया गया है। हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद है। क्या है सजा और कितनी अवधि सजा की मुकर्रर की गई है? देखिए, आज ममता देवी के साथ साथ में कुल 13 लोग जो अभियुक्त थे, उनको आज जो मैक्सिमम जो सेंटेंस है वो 307 में 5 साल आरआई और 10,000 फाइन है। अलॉन्ग विथ और भी सेक्शन है जिसमें 148 में 2 साल, 332 में 2 साल, 333 में 5 साल और एक का एक्यूज थे राजीव जायसवाल, जिनके ऊपर एलिगेशन था और आर्म्स गोली चलाने का, वो 27 आर्म्स एक्ट में उनको 3 साल और 10,000 फाइन का आज सजा माननीय कोर्ट के द्वारा दिया गया। वकील साहब, 2 साल से ऊपर सजा अगर होती है तो विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है, इस पर क्या कहेंगे? जी, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बाकी अब ये की कॉपी अगर जाएंगी तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जो हैं अब इस बाबत निर्णय लेंगे। जी, मेरा नाम आत्माराम चौधरी है, मैं इस केस में सूचक का अधिवक्ता हूं। तो हमारे साथ अधिवक्ता सूचक पक्ष से थे आत्माराम चौधरी, जिन्होंने बताया है कि गोला गोली कांड मामले में रामगढ़ की विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। तो कहा जा सकता है कि अब आगे देखना काफी अहम होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ फलक शमीम, न्यूज 11 भारत, हजारीबाग। फलक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। फलक, फिलहाल की वहां की स्थिति क्या है? सजा सुनाए जाने के बाद अब चीजें आगे कैसे आगे बढ़ेंगी और क्या क्या होगा, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए पंकज, आपने सही कहा कि अब सजा जो है वो विधि का जिस पर सबकी निगाहें थी वो क्लियर हो गया है कि अब ममता देवी सहित 13 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई गई है। और देखिए, अभी की अगर बात की जाए तो अभी कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पर ममता देवी के पति, उनके दोनों बच्चे और साथ ही भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, कुछ रामगढ़ के, कुछ हजारीबाग के और आसपास के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता वो यहाँ मौजूद है। साथ में बड़ी विधायक भी है। देखिए, यहाँ पर लगातार जो है वही बातें सामने आ रही है कि जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद अब इन लोग अब हाईकोर्ट के का दरवाजा खटखटाएंगे। तो देखिए, अब फिलहाल हम लोग अभी बात करने की कोशिश करते हैं उनके पति से, उसके बाद जो विस्तृत जानकारी है वो दी जाएगी। जी पंकज। तो फलक, अगर ये भी चीज जानना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल क्या वकील जो है ममता देवी के या फिर जो 13 अभियुक्तों के, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? मतलब इसके बाद वो कब तक आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे, कब तक वो उच्च न्यायालय का जो है दरवाजा खटखटाएंगे? से भी मेरी बात ये है, उनका भी कहना है कि अब जो जजमेंट की कॉपी मिलेगी उसके बाद ही कोई प्रोसेस आगे होता है, क्योंकि जजमेंट कॉपी मिलने के बाद ही इन लोग हाई कोर्ट में या कोई भी जो न्यायालय का हाई कोर्ट का दरवाजा। फलक हमारे साथ आपसे हम आएंगे, जुड़ेंगे आपसे, लेकिन इस बीच हमारे साथ राजीव रंजन, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे साथ। सीधा उन्हीं से जानते हुए पहली प्रतिक्रिया जानेंगे। देखिए, एक सजा का ऐलान होने वाला था, इंतजार और 8 दिसंबर को दोषी करार दी जा चुकी थी और अब 5 साल की सजा सुना दी गई है राजीव रंजन जी ममता देवी को। देखिए, हमें कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है, हमें न्यायालय पर भरोसा है। निश्चित रूप से फैसला आया है और कानूनविदों के जरिए ऊपर की अदालत में भी प्रार्थना की जाएगी। लेकिन जहां तक विषय है कि भाई संघर्ष किया था जन मुद्दों को लेकर के, संघर्ष करेंगे आगे भी।
तो इसे एक आप झटके के तौर पर देख रहे हैं हाल फिलहाल में बंधु तिर्की और अब ममता देवी भी? स्वाभाविक है, जब हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से एक झटका है। इसमें कोई स्वीकार करने में कोई कोताही हम नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू रंजन जी हमारे साथ जुड़े आप, और प्रतिक्रिया देखिए कांग्रेस से आनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राजू रंजन जी जुड़े हमारे साथ, और उन्होंने कहा कि वास्तव में ये किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए एक बहुत ही दुखद एक पल होता है कि आप संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन उस दौरान कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो कहीं ना कहीं कानून के हिसाब से वो गलत हो जाती है, और उसके बाद उसमें सजा होती है। जाहिर सी बात एक झटके की तरह है, पहले बंधु तिर्की और अब ममता देवी की विधायकी जा सकती है। हालांकि इस पर अभी थोड़ा सस्पेंस बरकरार है, लेकिन 5 साल की चूंकि सजा सुनाई गई और 2 साल की सजा होने के बाद ही ऐसा होता है कि विधायकी चले जाती है। और फलक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। देखिए फलक, साफ तौर पर कांग्रेस को से तो ये माना ही जा रहा है कि ऐसे अगर चीजें होती रहे तो फिर तो जाहिर सी बात है अगर कोई जनसंघर्ष करने के लिए आगे भी नहीं बढ़ेगा कहीं ना कहीं। ये भी एक बात तो उन्होंने कही, एक दर्द छलका उनका। देखिए जाहिर रूप से जो अभी हमने भी सुना इस तरीके से राजीव रंजन जी ने कही है बात। अगर देखिए अभी की बात की जाए तो अभी बता दें आपको कि उनके पति जो है वहां यहाँ मौजूद है, और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर निराशा भी दिख रही है और आंखों में आंसू भी है। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं वो सांत्वना दे रहे हैं और लगातार यही बात कह रहे हैं कि न्यायालय पर पूरा भरोसा है, आगे वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये बात स्पष्ट रूप से यहाँ पर अधिकृत रूप से उनके पति ने कही है। जी चलिए, बिल्कुल बिल्कुल फलक। तो अच्छा, जो 2 साल होने के बाद से विधायकी चली जाती है तो अब क्या मतलब इसमें कोई सस्पेंस है या फिर अब तय हो चुका है कि विधायकी जा चुकी है, बस ये जो जजमेंट की कॉपी है ये पहुंच जाएगी विधानसभा अध्यक्ष के पास, उसके बाद जो है उनकी विधायकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी, या फिर अभी कुछ इसमें कुछ टेक्निकल पेज भी कुछ है? पंकज, यही सवाल हमने सूचक पक्ष के अधिवक्ता से पूछा था, लेकिन उसने कहा है कि इस विषय में कोई भी टीका टिप्पणी वो नहीं करेंगे। देखिए जाहिर तौर पर कोर्ट का मामला है और अब इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फलक हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से फिलहाल कोर्ट में किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल है और काफी मायूस हैं ममता देवी के परिजन, उनके समर्थक मायूस हैं। अब इंतजार हो रहा है उस जजमेंट की कॉपी का कि उसमें और तकनीकी चीजें क्या लिखी गई हैं, किन किन धाराओं के तहत। हालांकि उन्होंने आपको सुनाया वकील के माध्यम से कि बहुत सारी धाराओं के तहत जो है वो सजा सुनाई गई है और इसमें 5 साल की सजा हुई है ये। और प्रतुल शाहदेव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानते हैं। प्रतुल जी, एक और झटका कांग्रेस के लिए। देखिए पंकज जी, हम तो यही मानते हैं कि हिंसा में, लोकतंत्र में, माफ कीजिएगा, हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। और 2016 में जो कुछ भी गोला में हुआ था, विधायक ममता देवी जी पर आरोप लगा था कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था, उसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, 4 लोगों की मौतें हुई थी और अनेक पुलिस अधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अदालत ने दोषी माना, उनकी विधायकी चली गई। तो हम फिर से इस बात को कहते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। इनकी विधायकी जाने के साथ एक और झटका कांग्रेस को लगा है, लेकिन ये फिर से एक सबक है ऐसे लोगों के लिए जो तुरंत इस तरीके की हिंसा करके पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। दी है और इसका हम स्वागत करते हैं। जी, लेकिन जन संघर्ष के लिए वो गई थी, ये भी तो कहा जा रहा है कि जनता के लिए संघर्ष कर रही थी। संघर्ष पंकज जी, कि गंभीर रूप से घायल होते, प्रजातांत्रिक तरीके से भी आप संघर्ष कर सकते हैं, आप गांधीवादी तरीके से भी संघर्ष कर सकते हैं, सत्याग्रह भी होता है। आप प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं करके भीड़ को उकसाकर गोली चलवाएंगे और लकड़ी भांजेंगे, पत्थरबाजी होगी, तो ये तो उचित कतई नहीं है। बहरहाल इनकी विधायकी चली गई और एक जो 2019 के लहर, काफी लोगों ने चुनाव में अपनी बेहतरनी को पार किया था। अब लिटमस टेस्ट है, 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। आप आके मैदान में देखे हो कि कितनी स्थितियां बदल गई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल जी हमारे साथ जुड़े आप, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र आप लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे, धरना दे, गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करें तो ये बिल्कुल जायज है, लेकिन उसमें हिंसा का कहीं कोई रोल नहीं होना चाहिए, कोई भी आंदोलन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए।
कुछ देर के लिए आप जरूर उसमें पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन कानून की निगाहों से आप बच नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन किया होता है और फिर कानून आपको सजा देता है और वो पॉपुलैरिटी तुरंत खत्म हो जाती है। इसलिए तमाम नेताओं के लिए एक सबक की तरह है कि आप जब आंदोलन करें तो वो आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से होता रहे। ठीक है कि आप जन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, संघर्ष करते हैं, जनता के साथ संघर्ष करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, तो इस दौरान ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को लगातार जो है वो नियंत्रित करते रहें कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आप यहाँ लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, आप यहाँ पर युद्ध करने नहीं आए हैं। तो लगातार ये एक जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही नेता की ही होती है हमेशा। हालांकि ऐसा नहीं कि ममता देवी यहाँ पर थी, और भी 13 लोग दोषी करार दिए गए और उनमें से 2 जो है वो बीजेपी से भी जुड़े रहे। फलक हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। फलक, जो बीजेपी के एक नेता का भी नाम इसमें आया है जिन्होंने गोली चलाई थी, कोई जायसवाल करके है, तो क्या उस वक्त वो ममता देवी के सहयोगी थे या फिर ये तमाम जो नेता वहां के जो थे, स्थानीय नेता थे, वो जनता के मुद्दे को लेकर एक साथ एक मंच पर इकट्ठा थे उस दौरान? फलक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फलक, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।